द्वारपाल पहुंचे ठाकुर जी के पास। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए महाराज जी, बोले ठाकुर जी का प्रसाद। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार हो रहा था, श्रृंगार चल रहा था। तो द्वारपाल आया, बोले भगवान कुछ मंत्रणा करनी थी, कुछ बोलना चाहे, बोलो। महाराज शीश पगाना जगा तन पे कान बसे है कही गान। धोती पटी सिलटी दुपटी हर पाय पाने के निशाना। द्वार खड़ो जग रबल एक रयो चक सा बस था अभिरामा। पहुंचत दीन दयाल को राम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। ठाकुर जी ने सुना, सुदामा है, हमारा मित्र आया। हमारे ठाकुर जी ने देखा कि हमारा मित्र आया। अरे रुक्मणी, अरे जो है जामवती, सत्यभामा और लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, सुनो सुनो मित्रवृंदा, मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है। सुदामा की आगमन की बात सुनकर के तुरंत ठाकुर जी उठे और भागे, दौड़े। तो महल थोड़ा सा बताने की जल्दी से द्वार पर आ जाए, बहुत बड़ा महल है, द्वार कहीं है। सुदामा के लिए भगवान भागे। कहीं पर कान का कुंडल गिरता है, कहीं पर बाजू बंद गिरता है, कहीं पर पीतांबर गिरता है, कहीं पर पदत्राण गिरते हैं। और केवल एक धोती में सुदामा आए थे और धोती में कन्हैया हो गए। यहाँ पर बहुत देर हो गई। सुदामा सोच रहे मन में कि अभी तक कन्हैया ना आए, और कह रहे हैं क्या बात है, ठाकुर जी क्यों नहीं आए? खबर क्यों नहीं ले रहे हमारी? ऐसा तो ना है कि राजा बन गए है तो इस गरीब मित्र को भूल गए हो, मित्रताएं को बिसराए दिए हो। वही लगता है कि अब तो भूल गए गुरु लाला। बहुत देर हो गई। किसी ने कह दिया, अरे ऐसे कैसे मित्र हो सकते हैं? कहाँ जो भिकमंगा फटे चिट्टे कपड़े पहनने वाला, वो कहाँ मेरे राजा द्वारकाधीश? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा लौटने लगे तो हुआ ये कि पीछे से कानों में आवाज आई, अरे ओ लाला कहाँ जा रहे हैं? नहीं रुक तो जा। अरे मेरे बचपन के यार, बचपन के मित्र सुदामा। सुदामा के कांपते हुए हाथ, लाठी के सहारे, बिल्कुल दुबला पतला शरीर और मीठी मिश्री सी आवाज को सुन करके सुदामा ने पलट कर देखा कि गोविंद सामने दोनों हाथ पसारे खड़े हैं, कन्हैया खड़े हैं। जल के पनारे बहने लगे नेत्रों से सुदामा के, नेत्र झलझला गए। क्या ठाकुर जी के नेत्र झरझरा गए। दौड़े एक दूसरे को पकड़ने के लिए और ऐसे कंठ से लगाया जैसे सूर्य और चंद्रमा का एक साथ मिलन होता है। सुदामा को हृदय से लगाकर कहे कन्हैया, कहते हुए लाला
कैसो निष्ठ रह गो तो द्वार तक आयो बाज रहो तो नेक शर्म तो कर, इतनी भी सबर ना आ रही तो है कि मेरे आने का इंतजार ना कर सकूं। चल सुदामा बोले लाला बस इन नेत्रों को आपके दर्शन करना हो गई, अब वापस जाना चाहिए। अरे लाला यहाँ तक आयो है तो मेरे महल को तो नहीं देख ली, हमारे महल को पवित्र तो कर दे, मेरी द्वारिका को पवित्र तो कर दे, क्योंकि ब्राह्मण के आने से ये नगर पवित्र रह जाएगा। ये सुनकर के जो है सुदामा कहते हैं जहाँ ले चलोगे वही में चलो, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। दया करना बहुत दयनीय अवस्था है हमारी, आपको बता तो नहीं सकता है और आपसे छिपा भी कुछ भी नहीं है। दया करे है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में सारी व्यवस्था, दया सारी व्यवस्था तेरे हाथ में है, सारी व्यवस्था तेरे हाथ में है, सारी व्यवस्था हो। जाना तो कह दोगे, जाना तो बोलोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। तुम्हारी अगर आपकी कृपा की आदत ना हो तो तब क्या होता। कृपा की जो बिना आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत 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 तुम्हारी हो। जैसा भी कहोगे ऐसा भी कहोगे वही में करूँगा, जहाँ ले चलो वही में चलूँगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ठाकुर जी सुदामा जी को अंतापुर ले आ रहे, दोनों का वार्तालाप चल रहा है, दोनों का वार्तालाप चल रहा था। इतने में क्या हुआ, सुदामा जी को ठाकुर जी ने जो है अपने सिंहासन पर बिठाया, अंतापुर में कहा, रुक्मणी मैं इस ब्राह्मण की सेवा करना चाहता हूँ, विप्रों का हम पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तो जाओ जल की झारी लाओ, जल का पात्र लाओ, हम मित्र सुदामा के चरणों को धोएंगे। सुदामा को बिठाल करके और उनके चरणों में हमारे ठाकुर जी बैठ जाते हैं, और जब चरणों की तरफ देखा, हमारे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, कांटों का जाल, कंकड़ों का जाल, इतने सारे बीमारियां फटी, मतलब पैरों ऐसे लग रहा है जैसे बंजर जमीन फट जाती है ना, ऐसे पैर लग रहे हैं। करुणा निधान की आंखें भर आई, करुणा निधान के नेत्रों से गंगा यमुना की धार निकल पड़ी। कैसे बेहाल दिवाए पग कंटक जाल गड़े पुन जो, हाय महादुख पाए सका तुम आए थे कितने दिन खो। मेरे सुदामा, तेरे पैरों में तो कांटों ने जाल बना लिया है, कंकड़ों ने जाल बना लिया है, कहाँ रहे अब तक मेरे यार? एक बार तो मुझे याद कर लेता। सुदामा बोले, लाला श्वास में एक भी दिन ऐसा समय नहीं गया जिस श्वास में तेरा नाम ना लिया, मुझे याद ना किया, हर पल तेरी याद आती थी। तो एक बार तो सुदामा बोलता तू, मैं त्रिलोक की लुटा दिया तुम्हारे लिए। ठाकुर जी रो रहे हैं, बात चल रही, सुदामा के नेत्र में झरझरा रहे, ठाकुर जी के नेत्र में पनारे बह रहे हैं। कैसे बेहाल विवाह तो पग कंटक जाल गड़े तुन जोए, हाय मात पाए सखा तुम आए तेना कितने देखो। ओ देख सुदामा की दीन दशा, ओ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा बुद्धि। आज हमारे बिहारी जी को रोना पड़ा। एक बार वो एक जटायु को गोद में रख करके, एक बार जटायु को गोद में रख के ठाकुर जी ने अश्रु बहाए, और एक बार ठाकुर जी रोए कब? जब लक्ष्मण जी गोद में पड़े हैं तब रोए। एक बार ठाकुर जी कब रोए? जब ब्रजमंडल को छोड़ रहे थे तब रोए। ब्रज की गोपियों से, ब्रज की रज से, ब्रज की लता पता से अलग हो रहे तब रोए। और एक बार ठाकुर जी रोए कब?
जब जो है सुदामा उनके घर आए और सुदामा की ये दशा थी, भगवान कहते कितना निष्ठुर हूं, बड़ा भगवान बनाता करता हूं, लेकिन भक्तों को देखो कैसे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी पर रात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सौंप दो। भगवान की करुणा है। सुदामा चरित्र की कथा के बाद कथा का समापन हो जाता है, क्योंकि समय नहीं रहता है। और हमारी धृष्टता देखो, महाराज जी ने 5:30 का बोला था, मैंने 6 बजा दिए, क्षमा चाहता हूँ। अब कथा को केवल 2 शब्दों में बोलूंगा, समय नहीं बचा, हवन करना है आपको। आचार्य हमारे रामावतार जी महाराज और उनके साथ ब्रह्मा उपाचार्य ऋत्विज जितने गण हैं, भागवत की पूर्णाहुति की तैयारी करो। बस 5 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम देंगे, आरती होगी। यजमानों को ले जाना, हम यहीं रहेंगे, जहाँ पर हवन करना है आप हवन करवाइएगा। बाकी श्रोता यहीं पर बैठे रहेंगे, आपको आनंदित करते रहेंगे। हाँ, यजमानों को ले जाना। तो यहाँ ठाकुर जी ने अपनी करुणा की लीला दिखाई। उस करुणामयी लीला में ठाकुर जी ने बताया है कि मित्र का मित्र के प्रति प्रेम क्या होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मणों के प्रति एक राजा का क्या प्रेम होता है, क्या सम्मान दिया जाता है। और इस प्रकार